इनके एक्सरसाइज को देखते हैं तो इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि दो क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले, विषम, यदि x हमारा एक विषम है तो दो जोड़ दे तो एक विषम में हो जाएगा। तो विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? ऑप्शन इन्होंने दिया 3, 6, 7 और 8। इसे ओपन कर दीजिए तो x + 2 - x 1 और दूसरा आ जाएगा आपको x + 2 + x। x से यहाँ कैंसिल हुआ, ये आ गया 2 और 2x + 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो x + 1। x चूँकि एक विषम संख्या है, इसमें एक जैसे ही जोड़ेंगे यह सम संख्या हो जाएगी और सम संख्या होने का अर्थ है कि यह संख्या 2 से कट जाएगी, अर्थात पूरी संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8 से कट जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 77 है, ये 76 था, 77 है। कहा गया है 3, 9, 5, 7, 3, 9, 5, 7, 5 में 5349 को जोड़ा जाता है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़ नहीं पाएगा 6, 0, 3, 9। फिर आगे कह रहे प्राप्त राशि में 7062 घटाया जाता है। तो 7062 हमने घटा दिया। तो जब घटा दिया तो क्या है 4, 3, 2, 2। तो कह रहे हैं किससे विभाज्य नहीं होगा? ऑप्शन है 4, 6, 8 और 12। तो हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहे, किससे विभाज्य नहीं होगा? 4, 3, 7, 11, 4, 3, 7 और 11। तो पहला ये 34 है और हम लोग जानते हैं 4 से वही संख्या कट सकती है जिनके इकाई और दहाई के अंक 4 से कट जाए। तो यहाँ 34 है, 34 4 से कटेगा नहीं, इसलिए पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। इसमें इन्होंने कहा कि mn एक सम संख्या है, m-n एक सम संख्या। सम संख्या होने का अर्थ है कि या तो ये दोनों संख्याएं सम होंगी या दोनों विषम होंगी, क्योंकि सम में से सम घटता है तो सम आता है और विषम में से विषम घटता है तो विषम आता है। तो अब मुझसे पूछा गया m² - n²। तो m + n दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम होता है या दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव विषम होता है। और m - n यह भी सम है, यह भी संख्या सम है। तो यह सम है तो यह 2 से कटेगा और यह भी 2 से कटेगा, इसलिए यह संख्या 4 से कटेगी। लेकिन ऑप्शन में आपको 8 दिया है, शायद गलत है, क्योंकि ऐसे ही चेक कर लीजिए। हमने 6 का वर्ग किया और 4 का। 6 - 4 2 एक सम संख्या है, लेकिन 6 × 36 -16 = 20 और यह 20 8 से नहीं केवल 4 से कटे। तो 8 हो सकता है विषम के केस में हो, लेकिन उनका हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा? तो हमेशा 4 के द्वारा विभाज्य होगा। अगले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि 7, 3, 8a, 6a 11 से विभाज्य है। तो a का मान बताइए। ऑप्शन है 6,
3, 9 और 1। तो चलिए देख लेते हैं। a प्लस ए 2a, 2a प्लस 3, तो यह आ गया 2a प्लस 3। सम संख्या का जोड़ 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 7 21, 8 से 14 7 21। अब इसका जोड़ 21 होना चाहिए, तो क्या रख दिया जाए? 9 रख दें, क्योंकि 9 दूनी 18 प्लस 3 21, इसलिए ऑप्शन यस। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि 7 3 8 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए। 11 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन है 4 7 8 और 9। तो चलिए देखते हैं। 9 2 11, 11 और 4 11 और 6 17 और 1 18। तो 4 5 9, यहाँ 9 आ जाए तब इसका अंतर आपका 0 आ जाएगा, जो 11 से विभाज्य है, इसलिए उसका उत्तर 9। क्वेश्चन नंबर 81 में इन्होंने दिया है कि 5 x 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य है, तो x का मान है। ऑप्शन है 9 7 4 3। तो ये तो विभाज्य है, इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 4 9 ये भी विभाज्य है, इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बचा 7 + 2x, तो इसी में चेक करना है। तो 9 दूनी 18 7 25 नहीं, 7 दूनी 14 7 21, यह सही है। 4 दूनी 8 7 15, यह भी सही है। 3 दूनी 4 दूनी 8 7 15, 3 दूनी 6 प्लस 7 13, यह नहीं। तो 4 और 7 इसके 2 उत्तर हैं। तो आपसे पूछा गया है बृहत्तम मान, तो आप 7 को आंसर कर दें। यदि 82 नंबर में दिया है कि स्टार 381 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 0 आएगा कि 5 आएगा कि 1 या 7? तो देखिए 3 1 4 और 8 है। इसका मतलब यहाँ कोई ऐसी संख्या हो जिसमें हम 4 घटा दें तो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसी संख्या 8 और 7 15, 15 - 4 11 और 11 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 में इन्होंने कहा यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार का अंक क्या होगा? तो देखिए 8 4 12 और 5 2 7, 12 - 7 5 बचा, तो यह संख्या 5 हो। यह संख्या 5 हो। तो ऑप्शन है 2 3 5 और 6। 8 4 12 सही है।
12 माइनस 7, 5 बचा है, 5 ये हो काम हो जाएगा। तो यह संख्या आपकी 5 है। अंतिम क्वेश्चन दिया है 5, 4, 3, 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह कौन सा है। तो देखिए 5, 4, 9 ये समाप्त हो गया। 7, 2, 9 इसकी जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह 3 है, यहाँ 6 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और ऑप्शन में 0, 1, 6 और 9, तो उत्तर है 6। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।